जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मंसूर सर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और कल की क्लास में प्रश्नावली 2.1 हम डिस्कस कर लिए हैं। इसमें हमने सारा कुछ डिटेल में पढ़ा। अब हम आते हैं प्रश्नावली 2.2 की तरफ। तो आपका चल रहा है चैप्टर कौन सा चल रहा है भाई? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन आपका चल रहा है और हम यहाँ पे देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन को। और एक्सरसाइज 2.1 आपकी यहाँ पे समाप्त हो चुकी है और एक्सरसाइज 2.2 आपका बाकी है। तो आगे चलिए हम बढ़ते हैं और देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं इसमें है क्या, कौन कौन सी चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, तो संबंध तो मैंने बता दिया था। रिलेशन क्या होता है भाई, एक का अलग अलग से हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्राफ बना हुआ है। तो ए का जो है आकाश से संबंध है, बी का देखो भूमि से भी संबंध है, बिट्टू से भी संबंध है। यानी बी का रिलेशन, और भूमि बहन लग सकती है, वो बिट्टू भाई बीबी भी लग सकती है, तो कोई भी हो सकता है यहाँ पे। तो बी का जो है वो रिलेशन बन गया ना, दो टाइप का बन गया। वही मैंने कहा रिलेशन जो है कई प्रकार की बन सकते हैं, लेकिन अगर फलन की बात की जाएगी तो फलन एक का एक से ही होगा, वो मल्टीपल नहीं होगा। तो रिलेशन मल्टीपल हो सकता है, फंक्शन आपका मल्टीपल नहीं हो सकता है। और उसके बाद प्रांत या डोमेन, कल हमें बताया, वो मतलब गलत बोल दिया था उसमें, डोमेन और रेंज। तो डोमेन होता है प्रांत आपका, जो अगर किसी भी जो ब्रैकेट में लिखे हैं, ब्रैकेट में दो एलिमेंट आपके लिखे गए हैं किसी जो छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत, तो पहले वाले सबने के वो हो जाएंगे डोमेन, और जो बाद वाले हो जाएंगे वो रेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही सब हमें पढ़ना है। और आगे चलिए हम देख लेते हैं संबंध का निरूपण यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सब हम उसी में देखेंगे, उसी में अभी देखने को मिल जाएगा। और संबंधों की कुल संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है, 2 की पावर PQ हो जाएगा। कितने हैं? 2 की पावर PQ। अगर यहाँ पे बात की जाए संबंधों की कुल संख्या निकालने की बात की जाए, संबंधों की कुल संख्या निकालने की बात की जाए तो 2 की पावर PQ। PQ क्या है? अगर वहां पे दे दिया जाएगा कि जो आपका सेट दिया गया था, ए कोई सेट था उसमें P मतलब एलिमेंट हैं, और B कोई सेट था उसमें Q एलिमेंट हैं, तो वही P और Q की मल्टीप्लाई करा देना, 2 की पावर PQ लगा देना, तो वो संबंधों की कुल संख्या हो जाएगी। पीछे हम 2 की पावर n निकालते थे तो वो सबसेट की संख्या हुआ करती थी, उप समुच्चयों की संख्या हुआ करती थी। अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपने एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज आपका 2.2 है, प्रश्नावली 2.2। तो हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लिख देता हूँ, डाल देता हूँ पहले आपका प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब इसमें कौन कौन से सवाल हैं? तो मान लीजिए कह रहा है कि ए एक सेट दिया हुआ है पूरा, और आर एक दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसे देखो, पहले ए आपका एक सेट दिया हुआ है किसके अंतर्गत, तो 1 2 3 डॉट 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 ये 14 तक दिया हुआ है। तो आर जो एक दिया हुआ है सेट, वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है कि आर जो है एक्स वाई और सच दैट 3x - y बराबर 0, इतना दिया हुआ है। कह रहा है कि जहाँ y जो है एलिमेंट ऑफ ए, y जो है एलिमेंट ऑफ ए, ये वो जरूरी होता है लिखना भाई, y एलिमेंट ऑफ ए, y जो है किसका एलिमेंट होना चाहिए? वो ए का एलिमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे आगे हम चलो बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जहाँ हो गया, तो द्वारा ए से ए का संबंध आर लिखिए। तो ए का ए से ही संबंध लिखना है, जिसको हम आर कहेंगे। तो आर के अंतर्गत आपके कुछ एलिमेंट आएंगे, वो हमें लिख देना है यहाँ पे। और लिखिए प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए। तो प्रांत भी लिखना है हमें, और सहप्रांत, और क्या लिखना है हमें? परिसर लिखना है। तो पहले ये देख लेते हैं, प्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, और परिसर क्या होता है, इसको पहले जान लो। तो प्रांत को हम कहते हैं इंग्लिश में डोमेन, सहप्रांत को कहते हैं कोडोमेन, और आपका रेंज को, परिसर को कहते हैं रेंज। तो इंग्लिश वाला हो गया। अब डोमेन किसे कहते हैं? यहाँ पे आपका डोमेन ऑफ, हाँ डोमेन कोडोमेन पहले पढ़ लेते हैं, इसको किनारे से पढ़ते हैं भाई, यहाँ पे पेज आपका बचा हुआ है तो वहाँ पे चला जाएगा, पूरा एक क्लास बन जाएगी इजीली। इसको लिखा रहने दो, यहाँ से देखते हैं। चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हाँ क्या बताया हमने, डोमेन आपका क्या होता है, कोडोमेन आपका क्या होता है, और आपका रेंज क्या होता है। इसका मतलब प्रांत, ये हो गया सहप्रांत, और ये हो गया आपका परिसर। तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं, इसमें सारा का सारा भी मिल जाएगा। हाँ इसको यहीं पे लगा लेते हैं, उसको यही अभी हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है ए का एक से संबंध स्थापित करना है और आर एक सेट बना के देना है हमें।
तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस अगर कर लें हम, तो आर को क्या लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में, आर को लिख सकते हैं, इधर देख लो भाई से, आर को क्या लिखा जा सकता है कि आर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई को अगर मैं इधर ट्रांसपोज कर दूँ तो कितना आ जाएगा, बराबर वाई आ जाएगा। तो जहाँ पे क्या वाई एलिमेंट ऑफ ए होना चाहिए। अब आपको ये रखना है, x की वैल्यू इसी में से उठा के रखनी है यहाँ पे और y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू एलिमेंट ऑफ a के अंतर्गत होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है कि इसका कहने का मतलब y एलिमेंट होना चाहिए a का, 1 और 14 के बीच में आ सकती है y की वैल्यू, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। आप ये रख सकते हो या फिर यहाँ पे रखने के लिए। तो अगर यहाँ पे रखेंगे और हमें किस फॉर्म में लिखना है, तो एक्स वाई फॉर्म में हमें लिख देना है यहाँ पे। तो अगर देखो यहाँ पे एक्स वाई फॉर्म में लिखना है तो एक्स की वैल्यू हमने क्या रखी सबसे पहले, यहाँ तो उठा के हमने रखी 1, तो एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि 3 1 कम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो वाई एलिमेंट ऑफ ए हुआ कि नहीं हुआ, वाई जो है एलिमेंट ऑफ ए हुआ, ये हो गया। दूसरा अगर देखेंगे 2 रखेंगे एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। अब भी y जो है एलिमेंट ऑफ a है, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है। उसके बाद हम रखेंगे 3 रख दिया हमने, तो 3 से 9 हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 9, ये भी आपका एलिमेंट है a का, यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे रखो 4 रखा हमने, तो कितनी आ गई वैल्यू, 12 आ गई, या ये भी आपका y एलिमेंट ऑफ a हो गया। अब 5 रखोगे यहाँ पे, 5 रखोगे, 5 नहीं 15। अब 15 हम रख नहीं सकते हैं क्योंकि उसने पहले ही कह दिया है कि y जो है वो एलिमेंट होना चाहिए किसका, ए का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे y 15 आ गया और 15 जो है किसी भी चीज़ का एलिमेंट यहाँ पे ए का एलिमेंट नहीं है, तो इस वाले को हम नहीं लिखेंगे, इस वाले एलिमेंट को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और सबको आपको लिखना है तो ब्रैकेट के अंदर और कोमा लगा के लिख देना, यहाँ कोमा, यहाँ कोमा, यहाँ पे कोमा, यानी आर के अंतर्गत टोटल 4 उसके सेट बनेंगे, 4 एलिमेंट आएंगे इस सेट के अंदर। इतनी बात समझ में आई। किस फॉर्म में हमने लिख दिया, एक्स और वाई के फॉर्म में लिख दिया, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, इसको यहाँ पे रखोगे वेरीफाई कर जाएगा। समझ में आई इतनी बात समझ में आई। ये निकल के आ गया। अब वही करा थी कि आर निकालो, आर तो हमने निकाल दिया इधर भाई, आर निकाल दिया। उसके बाद ए का ऐसे संबंध, ए का ऐसे ही हमने देखा संबंध। अब यहाँ पे हमें बता देना ये तीनों चीजें, डोमेन बताना है, कोडोमेन बताना है, रेंज बताना है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि डोमेन किसे कहते हैं, कोडोमेन किसे कहते हैं, नहीं तो अभी मुझे अलग से एक उदाहरण लेना पड़ता। यहाँ पे चलो, तो डोमेन किसे कहते हैं, प्रांत हम कहेंगे जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट रहेगा। देखो अगर एक्स कोमा वाई पढ़ोगे आप ना, तो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें क्या बोला जाता है, इसे कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हो, उसके लिए फ्री हो, कोऑर्डिनेट्स आप बोल सकते हैं यहाँ पे। तो एक्स और वाई को कोऑर्डिनेट बोल दिया हमने, तो प्रांत हमेशा कौन सा रहेगा, जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट रहेगा सब में का उठा लेंगे, वही आपका प्रांत हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें डोमेन लिखने की, तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ मतलब एक्स कोऑर्डिनेट लिख देना है, एक्स कोऑर्डिनेट आप ऐसे लिख सकते हो इसको याद करने के लिए। यहाँ पेपर में मत लिख देना, यहाँ पे याद करने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट लिख लो आप। एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, 1 2 3 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखो, आगे कोडोमेन लिखना है यहाँ पे हमें, कोडोमेन आपका दूसरा था, कोडोमेन आपका यहाँ पे सह प्रांत, यहाँ पे लिख दो प्रांत, हमने लिख दिया, सह प्रांत हमें लिखना है। तो ये पता है क्या हो जाएगा, ये आपका कोडोमेन वही होता है जो आपका दिया रहता है सेट, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा कोडोमेन पूरा, जिसमें डोमेन और रेंज आपका समाहित होंगे, वो पूरा का पूरा कोडोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि डोमेन को अगर डी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया और कोडोमेन को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, सी से, तो वो क्या, यहाँ पे लिख दो सी लिख दिया, तो ये क्या इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा, कोडोमेन आपका ये पूरा हो जाएगा, 1 2 3 4 डॉट 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 ये 14 तक, ये आपका कोडोमेन हो जाएगा। अब डोमेन को देखेंगे तो इसी से निकल के तो लिखा गया है, और अगर अभी रेंज लिखेंगे तो रेंज होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे लिख दो रेंज, रेंज आपका परिसर, परिसर को क्या लिखा जाएगा, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट के अंदर का जो भी एलिमेंट है उसको लिख दीजिए उठा के 12, बस ये आपका डोमेन हो गया, ये हो गया रेंज हो गया, ये कोडोमेन हो गया। अब यहाँ पे बात करें तो चाहे डोमेन हो चाहे यहाँ पे रेंज हो, वो दोनों किसका पार्ट होता है, कोडोमेन का पार्ट होता है। तो यहाँ पे एक तरीके से ये भी पूछा जा सकता है कि क्या क्वेश्चन लगा करके कि आपका जो डोमेन है वो
सबसेट होता है कोडोमेन का। आर पूछा जा सकता है, आर जो है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। यहाँ पे ये बता सकते हो आप, क्योंकि कोडोमेन वही होता है सारा का सारा इंक्लूडेड। जो भी आपका क्वेश्चन जहाँ से निकल के आया है वो सारा इंक्लूड कर लो तो उसे कहते हैं कोडोमेन। यहाँ तक समझ में आया? ये पहला क्वेश्चन था, इसे अभी नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे पहला डाल ले रहा हूँ, इधर मैंने पहला ही लगा दिया है, इधर अभी रेस कर देते हैं, अब इधर सेकंड लगा देंगे। हाँ ये बढ़िया हुआ, बढ़िया, एक साथ में आपको 5-6 क्वेश्चन मतलब सीरियल वाइज मिल जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरी और। तो आप यहाँ पे इसे नोट डाउन कर लेना अभी। समझ में आई ना इतनी बात? और दूसरा देखो इधर, प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर प्राकृत संख्याओं n 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। पहले बोल दिया प्राकृत संख्या दिमाग में आ जानी चाहिए। कुछ कैंडिडेट होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं प्राकृत संख्या, तो पहले तो उनको दिमाग में सोचना पड़ता है, प्राकृत बोला प्राकृतिक बोला, तो जैसे प्राकृत बोले प्राकृतिक, आपको दिमाग में वो घूमने लगना चाहिए कि n बोल रहा है। n में मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जो नंबर आते हैं उसी की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर R जो है एक सेट दिया हुआ है, किसकी फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ पहले हम उसे लिख लेते हैं R, यहाँ पर भी x, y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5, यहाँ पे आप देख सकते हो। और x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। x संख्या जो है, x संख्या लेस देन 4 से कम एक संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। यहाँ पे इस तरीके से हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आपको आगे क्या कह रहा है, इसे देख लो। संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, यहाँ पे x, y जो है एलिमेंट ऑफ n है। जो ये दोनों है x, y दोनों ही किसके एलिमेंट हो जाएंगे? तो n के एलिमेंट हो जाएंगे, प्राकृतिक संख्या के एलिमेंट हो जाएंगे। अब आगे देखो, इधर आगे बात की जाए, द्वारा एक संबंध R परिभाषित कीजिए। R को आपको परिभाषित करना है, जैसे यहाँ पे हमने R निकाला था, ये देख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे निकलेगा, जहां पर भी x y आ गया वहां पे जब आपका निकलेगा R ना, जो आपका वो सेट बन के निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप ना, चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन आपका, लेकिन बात किसकी की जा रही है? सेट की बात की जा रही है। तो सेट अगर आप नहीं पढ़े हो तो भाई यहाँ पे आपको नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ सेट में ही कराया जा रहा है। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म जो है सब उसी फॉर्म में कराया जा रहा है। तो क्या है, कहीं ना कहीं भाई अगला चैप्टर जो है पहले से ही रिलेट करके तो आगे बढ़ा हुआ है, इसीलिए पहला चैप्टर आपको आना चाहिए इससे जस्ट पहले वाला। तो सेट आप नहीं पढ़े हो तो उसे जाके पढ़ लेना। प्रीवियस क्लासेस पढ़ी हुई हैं, बहुत सारी पढ़ी हुई हैं, तो 7-8 क्लासेस बनाई थी मैंने सेट के ऊपर, वो भी आके देख लेना है सभी लोग। उसके बाद ये आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे x, y एलिमेंट ऑफ n होना चाहिए, और ये भी किस तरीके से बनाना है हमें, इस तरीके से आपको सेट बना देना है। आगे क्या कह रहा है कि संबंध, इस संबंध को पहला है रोस्टर रूप में लिखिए तथा इसके प्रांत और परिसर लिखिए। तो यहाँ पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, समुच्चय निर्माण विधि में दिया हुआ है। आपको किस में लिखना है? तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म मतलब तालिका विधि। तालिका विधि में आपको लिख देना है, तालिका विधि में लिखना है। उसके बाद और क्या बताना है? रेंज और डोमेन बताना है। रेंज यहाँ पे हो गया, परिसर यहाँ पे हो गया, प्रांत, ये बताना है। और कोडोमेन भी आप बता सकते हो भाई, अब मैंने बता दिया तो कोडोमेन भी आपको भी बता दिया जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म में चलो पहले लिखेंगे हम। पहले आपको बताना है कि रोस्टर फॉर्म कैसे बनेगा। तो y बराबर x प्लस 5 है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कह दिया उसने x संख्या जो है वो 4 से कम है। तो x संख्या हो कितनी सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बस। अब माइनस की तरफ मत चले जाना, क्योंकि नेचुरल नंबर में बात की जा रही है, तो सारा नेचुरल नंबर का यहाँ पे खेल रहेगा। x आप क्या ले सकते हो? 1 2 3, इसके अलावा नहीं ले सकते हो। यहाँ पे इतना फिर हो गया ना। अब x की वैल्यू इतनी ले ली तुमने, तो y की वैल्यू क्या क्या निकलेगी? x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। 2 रखोगे तो कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। और 3 रखोगे तो कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। बस निकल गया, ये आपके कोऑर्डिनेट बन गए। तो अगर r की फॉर्म में लिखा जाएगा तो किस तरीके से लिखा जाएगा? 1,6 और 2,7 और 3,8, ये आपने लगा दिया। बस ये आपका R बन गया। R एक आपको यहाँ संबंध स्थापित हो गया, जो किस में लिखा हुआ है? सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है। सेट में 3 एलिमेंट हैं। अब इसमें आपको बना देना है। रोस्टर फॉर्म हो गया, ये आपका कौन सा हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया, रोस्टर विधि हो गई। अब हमें यहाँ पे निकाल देना है रेंज। तो रेंज क्या बताया था भाई कि y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका? तो यही हो जाता है रेंज।
परिसर हो जाता है, यहाँ पे डाल लो। समझ में आ रहा है ना? तो रेंज हो जाएगा। अब रेंज का, रेंज के अंदर क्या लिखेंगे? पीछे वाला y कोऑर्डिनेट आपको लिख लेना है। तो कौन सा आ जाएगा? 6, 7, 8, ये आपका हो जाएगा रेंज। और अगर यहाँ पे बात करें डोमेन की, यानी प्रांत की बात करें, तो प्रांत आपका कितना हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3। बात कर ले भाई किसकी? कोडोमेन की। तो कोडोमेन क्या होगा ये बता दो। तो आपका ये सह प्रांत क्या हो जाएगा? जहां से निकल के आए हैं, तो इनको एक साथ लिख लो, 1 2 3 और 6 7 8। ये आपका क्या हो जाएगा? कोडोमेन। 1 2 3 6 7 8, ये आपका कोडोमेन हो जाएगा। बस अब यहाँ पर भी देख लो, प्रूव हो रहा है भाई कि ये दोनों जो है इसी का पार्ट है, तो हम इसका सबसेट कह देंगे, इसी से निकल के बने हुए हैं। तो समझ में आई ना इतनी बात? ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। हाँ, आर को भी परिभाषित कर लिया, रेंज भी निकाल ली हमने, डोमेन भी निकाल लिया, कोडोमेन भी निकाल लिया। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की और। अब यहाँ पे बढ़िया हो रहा है भाई, एक साइड से लग रहा है ना, तो वहाँ पे गड़बड़ा घटपचा जाता है। आगे चलो, आगे देख लो। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक सेट दिया हुआ है, बी एक सेट दिया हुआ है, ए से बी में एक संबंध आर एक्स वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, सच दैट एक्स और वाई का अंतर विषम है और एक्स एलिमेंट ऑफ ए होना चाहिए और वाई एलिमेंट ऑफ बी होना चाहिए। आपको ये बताना है यहाँ पे। जरा परिभाषित कीजिए, आर को रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। तो चलिए तीसरा भी देख लेते हैं। पहले आर को लिख लेते हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आर को दिया गया है एक्स कोमा वाई, इसको इसके अंतर्गत करो, एक्स कोमा वाई जो है, और सच दैट एक्स और वाई का जो अंतर है वो क्या है? विषम है, ओड है। और यहाँ पे और दे दिया गया कि एक्स जो बिलोंग करेगा वो किससे करेगा? ए से करेगा, वाई बिलोंग करेगा वो बी से करेगा। तो भाई इसमें कोई दिक्कत है आपको? तो अब यहाँ पे देखो बनाएंगे, आपका रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें बताना क्या है इसको हमें रोस्टर फॉर्म में बना देना है पहले। चलिए रोस्टर फॉर्म में बनाइए। तो यहाँ पे देख लो पहले ए और बी कितना दिया हुआ है, किताब में ही देखो भाई, यहाँ पे नहीं लिखेंगे नहीं लंबा हो जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म में बना देना है। एक्स और वाई पहले एलिमेंट देख लो, एक्स में कितने दिए हुए हैं? 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 5 है, 4 नहीं है। और बी में हाँ यहाँ पे लिख देंगे तो बताएंगे। ये आपका एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 5। और बी की अगर बात की जाएगी तो बी कितना लिखा हुआ है? 4 4 6 8, 4 6 9, यहाँ पे 4 6 9 है। इतनी बात लिखी हुई है यहाँ पे, इतनी बात समझ में आई? ए को इतना लिखा गया है, बी को इतना लिखा गया है। अब यहाँ पे तुम्हें निकालना है कि एक्स और वाई का अंतर विषम है। तो यहाँ पे एक्स और वाई का अंतर मतलब एक्स और वाई का अंतर जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? ओड नंबर आना चाहिए। एक्स को कहाँ से उठाना है? हमें इनमें से उठाना है। वाई को हमें किनमें से उठाना है? तो इनमें से उठाना है। समझ में आई बात? अब यहाँ पे क्या लिखोगे? अगर 1 का 4 से ओड निकालते हैं तो कितना आएगा? विषम आएगा कि नहीं आएगा? है विषम आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे और रुक जाओ, वो तो नहीं कहा है नेचुरल नंबर लेने को, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है भाई कि आर को आप कुछ भी ले सकते हो, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। यहाँ पे हम 1 और 4 का रिलेशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? 1 में से 4 को घटा देंगे तो 3 आएगा, माइनस प्लस मत जोड़ो, यहाँ पे हमें ओड लाना है तो 3 भी ओड है, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो। इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे लिख देंगे 1 और 4 का रिलेशन। और 1 और 6 का देखोगे तो आएगा कि नहीं आएगा? 5 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1,6, ये भी लिख दो। और अगर 1 और 9 का देखा जाएगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि 1 और 9 में से घट जाएगा तो 8 बच जाएगा, 8 आपका इवन हो जाता है, 1 और 9 का नहीं बनेगा। वैसे ही देखो 2 और 4 का, तो ये भी नहीं बनेगा, 2 आ जाएगा। 2 और 6 का देखेंगे तो ये भी नहीं बनेगा, 2 और 9 का बन जाएगा। 2 और 9 का बना के देखो तो 7 आएगा, 7 आपका ओड नंबर हो जाएगा, हो गया। 3 का देखो, 3 का 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा भाई, ये भी हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई है? 3 और 4 का देख लिया, 3 और 6 का देखेंगे तो ये भी ओड होता है, 3 और 6 का हो गया,
3 और 9 का देखेंगे तो वो नहीं होगा, वो 6 आ जाएगा। 5 और 4 का देखो तो ये भी बनेगा भाई, 5 और 4 लिख दो इसके अंदर। 5 और 6 का देखेंगे तो ये भी बनेगा, 5 और 9 का देखेंगे तो वो नहीं बनेगा। तो इतने ही एलिमेंट इसके अंतर्गत आएंगे। आपका जो आर निकल के आएगा किस फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में जो निकल के आएगा वो इस फॉर्म में निकल के आएगा। आर का मतलब पता है क्या, वही है आप, हाँ आर वो मत सोच लेना रियल नंबर है, यहाँ पे रियल नंबर के बारे में बात की जा रही है, तो रियल नंबर नहीं है। आर को उन्होंने मान रखा है बस एक तरीके से, वो समुच्चय उन्होंने आर ही माना है, नहीं आर को आप रियल नंबर लेट करके चलो तो कोई बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, यहाँ पे रियल नंबर बोला है तब हमने माइनस प्लस सब ले लिया है, उसकी वजह से नहीं। उसमें अगर नेचुरल नंबर कहा होता तो हमें शायद ये पलटना पड़ता वाई एक्स में, लेकिन यहाँ पे कहा भी नहीं है उन्होंने, एक्स में से वाई को ही अंतर कहने का मतलब कहा है कि एक्स और वाई का अंतर है, तो एक्स को पहले रखेंगे वाई को बाद में रखेंगे, तब अंतर निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए। तो ओड आगे भाई इन सबको देखोगे, घटा के देखोगे तो चाहे आगे से घटाओ चाहे पीछे से घटाओ ओड ही आने वाला है। तो ये बन गया आपका। और कुछ पूछ रखा है इसमें से, आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है बस। अब भाई आपको डोमेन लिखना है लिख सकते हो, को डोमेन लिखना है लिख सकते हो, और रेंज लिखनी है लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना, ये दिखना चाहिए क्योंकि स्टार मार्क कर लो यहाँ पे, ये आपको पहला क्वेश्चन था। इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ो, आगे देख लो, इधर आ रहा है ना, इधर है, इधर देख लो। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ के देखो, बढ़ो चलो बढ़ो, प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ो सभी लोग। हाँ, तो निम्न आकृत समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। नीचे फिगर दिया हुआ है नीचे। निम्न आकृति जो है समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है, और इस संबंध को फर्स्ट समुच्चय निर्माण के रूप में आपको लिखना है तथा सेकंड को रोस्टर के रूप में लिखना है। यहाँ पे आपको ये भी बनाना पड़ेगा, ये जो पहले दिया रहता था क्वेश्चन में इसको भी बनाना है, और फिर बाद में जो सेट बिल्डर फॉर्म बनता था उसको भी बना के लिखना है आपको। है इतनी बात समझ में आई। हाँ, इसको दोनों में बनाना है। इसके प्रांत थोड़ा परिसर क्या है इसको भी बता देना है हमें। तो पहले चलो यहाँ पे देख लेते हैं, आ रहा है ना इधर क्वेश्चन पूरा। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, और ये 5 6 7 इसके अंतर्गत एलिमेंट लिखे हुए हैं। इसके अंतर्गत कौन से एलिमेंट लिखे हुए हैं, 3 4 5। हाँ भाई अप्लाई से भी। अब वो रिलेशन 1 का 1 से दिखाया गया है यहाँ पे। ये आपका रिलेशन भी है और फंक्शन भी है, क्या कह रहा हूँ, ये आपका रिलेशन भी है फंक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे 1 का 1 से ही है भाई, 2 3 से नहीं है रिश्ता। यहाँ पे समझ में आई बात। यहाँ पे ये आपका रिलेशन भी है, R एंड F लिख लो इसे, रिलेशन एंड फंक्शन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे आकृति लिखी हुई है, तो आकृति को मत समझ लेना कि भाई, आगे चलो पहला देखेंगे समुच्चय निर्माण विधि बनाना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाओगे, इसको पहले लिख लो, P के अंतर्गत जो सेट दिया हुआ है उसे लिख लो 5 6 7, और Q इक्वल टू लिखा है 3 4 5। ये सेट लिखे हुए हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, इस तरीके से कुछ लिखना है कि एक्स वाई सच दैट ये वो वगैरह वगैरह जो है फलान धमकान, वही लिखना है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे लिखना है सेट SB लिख दे रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो भाई, इसको हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको मान लो x, तुम ये मान लो x, इसको मान लो y। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिखो x, y सच दैट x में 5 दिया हुआ है और y में 3 दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हो x इक्वल टू वाई प्लस 2। x वैल्यू यहाँ 5 आ रही है और y में तुम 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे भाई ये भी हो सकता है, देखो x की वैल्यू 5 हमने लिखी, तो y अगर 3 लेंगे तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये इतना आ जाएगा। और यहाँ पे देख लो वही दिया हुआ है, एक तरीके से बनाओ कि सारा का सारा उसमें इंक्लूड हो जाए। इसमें देखेंगे तो x की वैल्यू 6 है, तो 4 में 2 जोड़ोगे तब भी आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 आप रखोगे तो 5 में 2 जोड़ोगे तब भी 7 आ जाएगा। तो ये एक बन गया, नहीं तो 3 3 रिलेशन बनाना पड़ता है आपको। तो ये इसी हिसाब से दे रखा है कि आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। अब 3 का अलग अलग बनता तो नहीं बना पाते हम। अब 3 सेट बिल्डर फॉर्म 3 नहीं लिखेंगे हम अलग अलग, एक में ही सब इंक्लूड हो जाए ऐसा लिख दो, x, y सच दैट x बराबर y प्लस 2 और x एलिमेंट ऑफ p, यहाँ पे लिखना है x एलिमेंट ऑफ p होना चाहिए, y एलिमेंट ऑफ
क्यों होना चाहिए, इतना आ रहा है ना यहाँ तक पूरा एकदम पीछे तक। तो यहाँ पे x एलिमेंट ऑफ p होना चाहिए, y एलिमेंट ऑफ q होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देख लो भाई, इधर ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसे लिखेंगे किसमें, रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो भाई। अब आपको लेसन लेना है, x की वैल्यू 5 लेनी है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और क्या जाएगा, x की वैल्यू 6 लेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। और यहाँ पे अगर x की वैल्यू हमने 7 ले ली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये आपका ऐसे रोस्टर फॉर्म हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म दोनों हो गया। अब इसमें और भी लिखना था कुछ चीज़ें कि इसके प्रांत और परिसर क्या है। तो प्रांत आपको डोमेन इसमें लिख देना है, डोमेन क्या है इसका, और आपको यहाँ पे लिख देना है इसका परिसर क्या है। यहाँ पे लिख दो भाई। तो परिसर डोमेन क्या हो जाएगा इसका, तो डोमेन हो जाएगा 5, 6, 7 इसका डोमेन हो जाएगा। और बात करेंगे इसका परिसर कितना हो जाएगा, रेंज 3, 4, 5 जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा परिसर हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई सभी को। और इसका कोडोमेन भी लिख सकते हो। कोडोमेन क्या हो जाएगा, तो 3, 4, 5, 6, 7 कोडोमेन अगर यहाँ पे लिखना पड़ेगा CD, तो यहाँ पे लिख दो 3, 4, 5, 6, 7 आपका ये हो जाएगा कोडोमेन। तो सारा का सारा यहाँ पर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका भी यहाँ पे समाप्त होता है। आगे हम देख लेते हैं इधर प्रश्न नंबर 5 को, उसके बाद आप नोट डाउन कर लेना। 1, 2, 4 क्वेश्चन इसी में इंक्लूड कर दिए। आज बढ़िया पढ़ रहा है भाई। क्लासेस भी थोड़ा सा हो जाएंगी, रोज बनती थी वो छोटी छोटी क्लासेस 29 मिनट की, 30 मिनट की हैं। आगे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 5वां दिया हुआ है कि मान लीजिए ए एक सेट दिया हुआ है तथा समुच्चय ए पर एक संबंध R इतना लिखा हुआ है। संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है द्वारा परिभाषित है। तो इसको भी रोस्टर फॉर्म, प्रांत फॉर्म और परिसर के फॉर्म में लिख देना है आपको। तो मान लीजिए ए एक सेट दिया हुआ है तथा समुच्चय ए पर एक संबंध R जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया गया। यहाँ पे नहीं बनाना है हमें सेट बिल्डर फॉर्म, R सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है जहाँ पे A, B एलिमेंट ऑफ A के हो, मतलब दोनों A के ही होने चाहिए। और संख्या A जो है संख्या B को यथावत विभाजित करती हो, ये लिखना है। तो ये हमारे ज़माने में भी भाई जब हम पढ़ते थे तभी इसी टाइप के क्वेश्चन बना करते थे। और मतलब थोड़ा उस टाइम पे तो लगा नहीं पाते थे हम, लेकिन अब थोड़ा प्रैक्टिस हो गई है क्योंकि बहुत दिन से बहुत तैयारी किए हैं तो अब शायद लग जा रहा है। तो नहीं, हमारे टाइम पे भी ये क्वेश्चन हुआ करता था, ये विभाजित करने वाला। और इसमें कन्फ्यूजन होती थी कि ए को विभाजित करना है कि बी को विभाजित करना है। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन को। तो मान लीजिए यहाँ पे ए एक सेट दिया हुआ है, इधर देखो हैं, हाँ बहुत पहले एकदम जब बैलगाड़ी चला करती थी यहाँ पे, और हम मतलब दिल्ली मुंबई बैलगाड़ी से जाया करते थे, तब का ज़माना है हमारा। तो यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 6 तक, 1, 2, 3 और 4, 6, हाँ 1, 2, 3 और 4, 6 दिया हुआ है। ये सेट ए के अंतर्गत दिया हुआ है। और आपका जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि A, B और सच दैट A, B जो है एलिमेंट होना चाहिए, A का ही एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और संख्या A संख्या B को यथावत विभाजित करती हो। संख्या A जो है यहाँ पे अगर लिखा जाएगा, क्या हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करना है A B डिवाइडेड बाई A पूर्णतः जो है B A से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे आपको अब R लिखना है, किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो इसका इसी के अंतर्गत देखना है, दूसरे में नहीं जाना है क्योंकि A B बिलोंग करेंगे, A से ही बिलोंग करेंगे। A को भी हमें A से उठाना है, B को भी हमें A से उठाना है। तो चलो भाई पहला रिलेशन क्या बनेगा, 1,1 1 को 1 विभाजित कर देगा। इतनी बात समझ में आई। दूसरा क्या बनेगा 1,2 क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है B पूरा तरीके से A से भाज्य होना चाहिए, पूरा भाग जाना चाहिए। तो B 2 है, 1 से भाग करेंगे तो 2 भागे 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए। तो 1,1 हो गया, 1 का सबसे बन जाएगा भाई, 1 का सबसे बन जाएगा, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे बन जाएगा। ये तो लिख लोगे आप आराम से। तो यहाँ पे समझने की देरी होती है और क्वेश्चन बाद में आसान बन जाता है। अब मैं ये लिख दूँ, ये मतलब कुछ कैंडिडेट्स के लिए जब मैं पढ़ता था तो भाई यहाँ तक पहाड़ रहता था, ये जब दे दिया जाता था तो ये समझ में नहीं आता था। ये बन जाए बस, इसको बनाने के बाद डोमेन और रेंज तो लिख लेंगे हम, तो उसमें तो माहिर है ही, लेकिन बस ये बनाने में गलतियाँ हो जाती थी, ये बन जाता था। तो अब यहाँ पर आपको यही बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी कि ये बन जाए बस, उसके बाद तो हम लिख लेंगे। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि B जो है A से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। और भी आएंगे अभी इसमें, हाँ ये हमने कम कर दिया,
और भी आएंगे इसमें भी। 1 से तो पूरा पूरा हो गया। ये जादू आ गया यार, यहाँ पे 1.1,5 लिखा था हमने, वो नहीं आएगा, 1,6 आएगा। इतना आ गया, बंद ना करो बीच से, और भी बनेगा। अब 2 का देखो, तो 2 का 1 से नहीं ले सकते, क्योंकि 2 A की वैल्यू हो जाएगी, 1 B की वैल्यू हो जाएगी, तो वो डिवाइड नहीं होगा। और यहाँ पे 2 का 3 से भी नहीं ले सकते, 2 का हम 4 से लेंगे डायरेक्ट, 2 का 4 से लोगे, 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 का 6 से ले लेना है, ये भी बन जाएगा भाई। कितना हो गया, इतना समझ में आई? यहाँ तक आ रहा नीचे ना। 2 का 6 से हो गया। अब 3 का देखो, तो 3 का ना 4 से होगा, 3 का होगा जाएगा किससे, 6 से हो जाएगा। 4 का हो जाएगा 6 से, 4 को 4 का आपका 6 से कैसे होगा, 4 का 6 से नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 4 और 6 का नहीं लेंगे हम। ये मत देख लेना कि बस डिवाइड होता है बस, नहीं तो यहाँ पे सोचो 2 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो नहीं लेंगे। 4 और 6 डिवाइड हो जाएंगे 2 से, तो आपको ये ले लेने हैं, ये भी नहीं लेना है, पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। यथावत विभाजित लिखा वहाँ पे, यथावत विभाजित करते हैं, हाँ पूर्ण विभाजित करती है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6,6 आ जाएगा। इसके अंतर्गत कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट आए टोटल। तो ये आपका बन गया। अब क्या लिख देना है हमें, रेंज और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये रोस्टर फॉर्म आपका हो गया। और इस फॉर्म में ना लिखो भाई, रोस्टर फॉर्म में और भी लिखा जा सकता है, रोस्टर एक्सेस कितने तक गया है नहीं वही है रोस्टर फॉर्म, और क्या लिखोगे, रोस्टर फॉर्म वही है। अब हम निकाल देंगे इसका, प्रांत लिख दो, परिसर लिख दो, डोमेन लिख दोगे, डोमेन, अरे यार क्या निकल रहा है, डोमेन लिखो, डोमेन क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा, जितनी बार हो वो सब मत लिख लेना, डोमेन आपका ए ही हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो डोमेन ए के बराबर हो जाएगा, कि वही आएगा इसके अंतर्गत है। और रेंज की बात करेंगे तो आप लिख दें भाई, नहीं प्रांत, कुछ बच्चे वो अंग्रेजी बहुत, यहाँ पे परिसर, हमारे सब जब पढ़ाते थे ना, पढ़ाते थे वो मैथ पढ़ाते थे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी वगैरह के लिए, उसमें 2 तरीके के बच्चे आते हैं, एक आते हैं हिंदी मीडियम पढ़ने वाले, एक आते हैं इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले। तो वही कहता है ना, बड़ा मज़ा आता था जब सर मतलब एक से लिखवा देते थे, ये डोमेन हमारे में पूछा जाता है, एयरफोर्स से आप तैयारी करोगे तो सारा ये जो पूरा है ना आपको उसमें पूरा मिलेगा, एकदम अच्छे से मिलेगा, एकदम एक्सपेंडेड फॉर्म में है, ये सब चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी उसमें। तो यहाँ बात करें तो वो जब लिखते थे रेंज, अब उन्होंने अगर रेंज लिख दिया, वो जो हिंदी मीडियम वाले वो कंफ्यूज, एकदम घबरा जाते, रेंज कहाँ निकाल रहे हो, रेंज क्या है। और अगर बगल उसमें उसकी परिसर लिख देते ये, उन्हें ये पता रहता, ये पता ही नहीं रहता कभी भी नहीं, कभी मतलब पूरे क्लास पढ़ लेते, एयरफोर्स का पेपर दे देते, सिलेक्ट भी हो जाते, लेकिन उनको तब भी रेंज से मतलब नहीं रहता था। मतलब वहाँ पे सर को बताना पड़ता था कि रेंज और परिसर बराबर होता है, तो उनसे सिर्फ मतलब है परिसर से, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो सब परिसर ही पढ़ेंगे, रेंज कहीं से भी आ जाए। रेंज अगर लिखा रहेगा तो अगर इतना पढ़े भी हैं कि रेंज और परिसर को सर ने बराबर बताया था, तो आगे फिर मिलेगा रेंज कहीं ना, फिर कंफ्यूज ये रेंज क्या होता है। मतलब यहाँ बताने के बावजूद इतना मत हो जाना भाई, क्योंकि अब तो है ज़माना इंग्लिश मीडियम का, तो हिंदी भी जानना जरूरी है, इंग्लिश भी जानना जरूरी है। और अगर नहीं जानोगे भाई तो बहुत दिक्कत होने वाली है। अब आपसे पूछा जाए 79 किसे कहते हैं, तो भाई कुछ लोग पूछते हैं ना, मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे 79 बोल दिया, तो कहते हैं सर इंग्लिश में बताओ। अब इंग्लिश में भाई वही ना कि वो मेरा मुंह देखते हैं, हम उनका मुंह देखते हैं। भाई आप चले गए गांव में, कोई दुकान है, गांव में कोई दुकान है, मान लो गांव आप कभी भी विलेज एरिया में घूमने आए, अयोध्या भाई, अयोध्या कभी आओगे, हम तो अयोध्या से बिलोंग करते हैं, अयोध्या कभी आओगे तो यहाँ पे भाई सब एकदम देहाती हैं। ये नहीं कह रहा वो अनपढ़ हैं, लेकिन देहाती मतलब गाँव की भाषा को बोलते रहते हैं हिंदी में, उनसे 73 83 से मतलब नहीं है, सीधा 83 89 79 यही इसमें भाव होता है। तो यहाँ पे अगर उन्होंने बता दिया 179 रुपये हुए, तो आप खड़े होकर मुंह देखोगे, या इंग्लिश में बोल दो, कह तो पाओगे नहीं भाई, ऐसा इतना तो नहीं कह पाओगे। अगर कोई रिलेटिव्स है उससे कह लोगे कि भाई इसे थोड़ा इंग्लिश में बता दो, जो आपकी मामा दादा लगेंगे, लेकिन कोई अनजान आदमी से आप कह पाओगे कि वो उसने बोला 179 रुपये दे दो, तो आप खड़े रहोगे ऐसे कि भाई कैसे कहें इनको इंग्लिश में बता दो हमें। तो आप जैसे अगर पूछ भी लिया ना, तो भाई यहाँ के जो हैं बड़े चालू हैं, मान सकते हो उत्तर प्रदेश है भाई, ये यहाँ ये यूपी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको परखने में वो सेकंडों का समय नहीं लगाएंगे। आप जैसे कहोगे ना इंग्लिश में बता दो, वो तुरंत बता देंगे भाई 279 रुपये, 279 रुपये हुए हैं, इतने दे दो मुझे, और देके चले आओगे चुपचाप, 100 रुपये आपके मतलब घोंस देंगे वहाँ पे।
तो ये मत हो जाओ भाई इंग्लिश में इतना बुच्च हो जाओ कि पता ना चले। और अंग्रेज लोग यहाँ पे क्यों टिक नहीं पाए, क्योंकि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद यहाँ का जो है रूल जानते थे, अंग्रेज सिर्फ जानते थे। हाँ अब आगे देखो, ये हो गया प्रांत परिसर। तो डोमेन और रेंज को भी जानो, प्रांत और परिसर को भी जानो। अब मुझे भी ना इंग्लिश मीडियम पढ़ाते पढ़ाते, मैं पढ़ाता था ऑफलाइन कोचिंग इंग्लिश मीडियम में, तो मुझे भी इतना दिक्कत हो गई थी कि मैं उस दिन उसमें कंफ्यूज हो गया था। सम ऑफ एंगल में पता नहीं उसने पूछ लिया था, तो कहाँ पे पूछा गया था, अब बाद में भी याद आएगा बताएंगे। मतलब उसमें बताओ ट्रायंगल का पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश मीडियम में वो समझ में वो हो गया था। तो कितने रुक जाओ, इधर प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 भी देख लो इसी वक्त। इधर जगह बाकी है, इधर आ रहा है ना, इधर आ रहा है ना पूरी तरीके से। प्रश्न नंबर 6 भी देख लो भाई। आज तो बढ़िया हो गया, एक साथ ही 6 प्रश्न आ गए। तो क्लास भी दमदार है, इसे शेयर करना जरूर भाई। इस क्लास को जहाँ भी हो सकता है शेयर कर दो, जो पढ़ना भी हो, पढ़ भी रहा हो उसके पास भी, जो नहीं पढ़ रहा हो उसके पास भी कर दो। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि आर जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है यहाँ पे, x, x+5 x+5 और सच दैट x एलिमेंट ऑफ 0 1 2 3 4 5 इतने तक गया हुआ है, यहाँ तक लिख दो, ये लिखा हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। समुच्चय निर्माण विधि में द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर लिखना है। यहाँ पर भी आपको रेंज लिख देना है और आपको डोमेन लिख देना है, ये आपको यहाँ पे लिखना है, यानी प्रांत और परिसर आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए इसे आगे बढ़ते हैं। पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण विधि से आगे हम बनाते हैं। किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में बना देते हैं। पहले रोस्टर फॉर्म यहाँ पे बना लो, चलो रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे बनाया जाएगा, यहाँ पे देखो आपको बनाना है ये रिलेशन देखना है। एक्स एलिमेंट है और यहाँ पे वाई नहीं दिया गया है ना एक्स दिया गया है, सिर्फ यहाँ पे एक्स का एक्स से ही रिलेशन देखना है। तो अगर आप आर को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे वाई नहीं दिया गया है, एक्स एलिमेंट ऑफ 0 1 2 3 4 5 दिया गया है। इसमें आपको बना देना है रोस्टर फॉर्म में तालिका विधि में। तो क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ी देर गौर करके देखो। अगर 0 उठा रहे हैं हम, यहाँ पे दोनों जगह एक्स है, तो 0 उठा रहे हैं, 0 यहाँ पे रख देंगे, 0 यहाँ पे रख देंगे, तो क्या कॉमा में बन जाएगा, 0,5 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। यहाँ पे 0 को उठाया हमने, यहाँ से एक्स में ही रिलेशन देखना है हमें, जैसे अभी पीछे देखा था ए का ऐसे ही, कहाँ गया ए का ऐसे ही, कहीं होगा ये कहीं होगा, यहाँ नहीं है यहाँ पे एक्स का एक्स से ही देखना है रिलेशन हमें। तो 0 उठाओगे, अगर 0 यहाँ पे रख रहे हो 0 आ जाएगा, यहाँ पे रखोगे 0 0 में 5 जुड़ेगा तो 5 आ जाएगा। 0,5 बना, कोऑर्डिनेट में दोनों एक्स ही हैं, यहाँ पे एक्स कोमा वाई मत लिख देना, कोऑर्डिनेट आपका एक्स कोमा एक्स ही रहेगा यहाँ पे। अब बात करें दूसरा कैसे लिखा जाएगा, तो अगर एक उठा के एक यहाँ पे रखा तो कोमा यहाँ पे क्या बन जाएगा 6। मैं जोड़ने की बात नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे बराबर आपको लिखना है, सिर्फ कोमा लगा हुआ है, वैसे उठा के वैसे वहां पे रख देना है। समझ में आई इतनी बात। और 2 आप रखोगे तो 2 कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। 3 रखोगे तो 8 बन जाएगा। 4 रखोगे तो 9 बन जाएगा। 5 रखोगे तो 10 बन जाएगा। बस ये हो गया, इसके अंदर जो रिलेशन आ गए ये आ गए आपके। ये आपका सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में बना दिया हमने। अब इसमें रेंज और डोमेन लिखना था, तो रेंज आपका कितना आ जाएगा, आर जो बन जाएगा तो 0 आर कितने के बराबर हो जाएगा, आर कितने के बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। और डोमेन की बात करेंगे, डोमेन किसके बराबर हो जाएगा, तो 5 6 इसको लिखना पड़ेगा, 5 6 7 8 9 और 10 आपका ये हो जाएगा डोमेन। अब यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो भाई, इसके बाद आगे हम देखेंगे। यहाँ पे नोट डाउन करो, आगे बताते हैं फिर। यहाँ तक भाई आप इसे नोट डाउन कर लो। आज की क्लास में हमने ये क्लास ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कल से मैं इसी रूल को फॉलो करूंगा। और ये भाई हमारे एक कैंडिडेट हैं, हमारे जो बच्चे मतलब कह सकते हो भाई हैं छोटे, उन्होंने बताया कि इस फॉर्म में बताओ तो सभी एक साथ सवाल आ जाएंगे, तो कन्फ्यूजन नहीं होती होगी, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस ये देखते हैं हम जाके अपनी क्लास नहीं देख पाते, तो उसमें कह रहे थे कि कन्फ्यूजन हो जाती है जब एक में सब उल्टा सीधा लिख देते हो आप। तो यहाँ से हमने आज बता दिया, तो 1 से लेकर 6 क्वेश्चन भी आपके आ गए और सारा डिटेल में हमने अलग अलग क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही, आगे हम कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। और बाकी प्रीवियस क्लास देख के जरूर उस क्लास को देखना, तो भाई यहाँ पे आपको रियल कंटेंट मिलेगा। सो अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। सो मिलता हूँ कल की वीडियो में और अगली एक्सरसाइज के साथ, या इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। सो जय हिंद एंड जय भारत।